आप मुझे बताएं। देखिए आपके पास कुछ नहीं, आप देखें, आप कोई चीज जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। आपके पास ना, आपके पास अपने इनिशिएटिव्स हैं, ना आपके पास गुड गवर्नेंस है, ना मेरी आपके बात सुने, पास अच्छे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको लगता है कि जलसों में आके लोगों को गालियां देना, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करना, मैं उस अंदाज में बात भी नहीं कर सकती जैसे आपके लीडरान या आप बात करते हैं। जिस तरह नाजी साहब ने कहा, बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ। पीएमएलएन की लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जिस यूथ को आपने खराब किया था, जिस यूथ को आप गलत रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं, जिस यूथ को आप गाली देना सिखा रहे हैं, उनको उन्होंने राह रास्त पे लाने का बेड़ा उठाया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पार्लियामान के अंदर पीस लेकर आए हैं। पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ खड़ी है आज भी, क्योंकि आप उनको गाली देना सिखा रहे हैं और हम उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। परफॉर्मेंस की बात करें, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपके चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस क्या है? खवातीन को गाली देना। मैडम प्लीज परफॉर्मेंस की बात आप पहले मुझे बता दें, आप कहां से पढ़ के आई हैं? बिकॉज मैं आईवी लीग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई हूं, तो प्लीज मुझसे स्पेलिंग ना पूछे ना, मैं यहाँ स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन में बैठी हूँ, ठीक है? आपको शायद यूसी बर्कले की स्पेलिंग नहीं आती होंगी जहां से मैं पढ़ के आई हूँ, उसकी स्पेलिंग मुझे बता दे तो फिर आगे चलते हैं शो में। प्लीज, आप लोगों का इशू यही है कि आप लोग नॉन इश्यूज को उठाते हैं। आप आज तक परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकते, ना आपका लीडर कर सकता है, ना आपका चीफ मिनिस्टर कर सकता है। सिर्फ चीखें मार सकते हैं, सिर्फ लोगों को गलत कह सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन डू। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, आप इधर-उधर मत जाइए। मैडम अभी तो आप स्पेलिंग पूछ रही थी, पहले मुझे स्पेलिंग तो बता दें। मैंने आपको जलसे में आप अभी जवाब स्पेलिंग दिया। पूछ रही थी, मुझे स्पेलिंग तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। करेंगी, मैं जवाब दूंगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना, पहले मुझे बताएं ना बता दें, कि फिर आगे चलते हैं ना। आपकी रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग की। अच्छा, कि वो पक्का मुसलमान है, क्या तो बताइए मुझे प्लीज बताइएगा, क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी है? क्या ऑफिशियली ये स्टेटमेंट कहीं से इशू हुई है? जी, जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऑफिशियली नहीं, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग अपने दिमाग में ये बातें क्रिएट करेंगे और आप उन बातों के ऊपर प्रोपेगेंडा करेंगे। ये अभी मैं फिर बात करूंगी तो आप कहेंगे कि जी 2 मिनट आपने देखा। आपके पास मेरी बात का कोई रिबटल नहीं है। आपके पास मेरी किसी बात को काउंटर करने के लिए कोई फैक्ट्स ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया दोनों। जी, इन्होंने बहुत मज़ेदार क्वेश्चन किया है, तो इसलिए मैं वेट करी थी कि मैं इनको आंसर कर सकूं। इन्होंने बात की, जी बिल्कुल, पूरे मुल्क में एक ही इलेक्शन हुए हैं, और लेकिन पहली मर्तबा तारीख में फॉर्म 45, फॉर्म 47 में बदलें, जिसकी गवाही आपके कमिश्नर रावलपिंडी ने दी है, जो आपके पंजाब की गवर्नमेंट का कमिश्नर था, कि खैबर पख्तूनख्वा का नहीं था, रावलपिंडी पंजाब में ही आता है, और उसी ने बताया कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45, फॉर्म 47 में बदलें। और अगर इनको बहुत ही ज़्यादा शौक है मज़ीद रहनुमाई का, तो ये बात है कि मैं दोबारा से इन्हें चैलेंज करती हूँ कि ये अपनी सीएम साहिबा का ज़रा हल्का खोलें और उनका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों खोलें, और हम भी सीएम साहब का जो हल्का है डीआई खान का वो खोलते हैं। उसमें वोट ज़्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे, लेकिन आपकी सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी। तो अच्छा है कि जो पर्दा आप पे रहे वो पर्दा रही, लेकिन ये कुर्सी आपकी बहुत कमर से आपके पास साथ रहेगी, क्योंकि जो पराई कुर्सी होती है वो हमेशा आधी रात के लिए होती है। जी, आप इसका क्या रद्द-ए-अमल देना चाहेंगी? देखिए, मसला ये है, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दोनों से मैं यानी गुजारिश कर रहा हूं कि आप कौन से वो, यानी आप कहिए कि कौन सी वो अचीवमेंट्स हैं जो आप समझती हैं कि इस दौरे हुकूमत मैं आपको अचीवमेंट्स क्या है, हमारा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है सेहत कार्ड, जिसने खैबर नवाज शरीफ ने शुरू करवाया था। जी, मुझे बताया नवाज शरीफ ने कहाँ पे शुरू कराया था? ख्वाब में? रायमंड में ख्वाब देखा था कि नहीं जी एमएन फील्ड में देखा था? मुझे बता देना कहाँ पे ख्वाब देखा था। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी 2014 के अंदर हेल्थ कार्ड जो है वो शुरू कराया गया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने अपनी तस्वीर लगा ली। नहीं जी, सबसे पहले तो सेहत कार्ड शुरू ही खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। आप मुझे बताएं। देखिए, आपके पास कुछ नहीं, आप देखें, आप कोई चीज जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। आपके पास ना, आपके पास अपने इनिशिएटिव्स हैं, ना आपके पास गुड गवर्नेंस है, ना मेरी बात सुने, पास अगर आप आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको लगता है कि जलसों में आके लोगों को गालियां देना, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करना, मैं उस अंदाज में बात भी नहीं कर सकती जैसे आपके लीडरान या आप बात करते हैं। जिस तरह नाजी साहब ने कहा, बड़ी अचीवमेंट मैं समझती हूँ। पीएमएलएन की लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जिस यूथ को आपने खराब किया था,
था, जिस यूथ को आप गलत रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं, जिस यूथ को आप गाली देना सिखा रहे हैं, उनको उन्होंने राय रास्त पे लाने का बेड़ा उठाया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पार्लियामान के अंदर पीस लेकर आए हैं। पाकिस्तान की यूथ हमारे साथ खड़ी है आज भी, क्योंकि आप उनको गाली देना सिखा रहे हैं और हम उनको राय रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। परफॉर्मेंस की बात करें, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आपके चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस क्या है? खवातीन को गाली देना। मैडम प्लीज परफॉर्मेंस की बात आप पहले मुझे बता दें, आप कहां से पढ़ के आई हैं? बिकॉज मैं आईवी लीग यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके आई हूं, तो प्लीज मुझसे स्पेलिंग ना पूछे ना, मैं यहाँ स्पेलिंग बी कंपटीशन में बैठी हूं, ठीक है? आपको शायद यूसी बर्कले की स्पेलिंग नहीं आती होंगी जहां से मैं पढ़ के आई हूं, उसकी स्पेलिंग मुझे बता दे तो फिर आगे चलते हैं शो में। प्लीज, आप लोगों का इशू यही है कि आप लोग नॉन इश्यूज को उठाते हैं। आप आज तक परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकते, ना आपका लीडर कर सकता है, ना आपका चीफ मिनिस्टर कर सकता है, सिर्फ चीखें मार सकते हैं, सिर्फ लोगों को गलत कह सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन डू। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें, आप इधर-उधर मत जाइए। अभी तो आप स्पेलिंग पूछ रही थी, पहले मुझे स्पेलिंग तो बता दें। मैंने आपको जलसे में जवाब दिया। पूछ रही थी, मुझे स्पेलिंग तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। करेंगी, मैं जवाब दूंगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना, पहले स्पेलिंग बता दें, फिर आगे चलते हैं ना। आपकी रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग की। अच्छा